दोस्तों स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, ओप्पो, वीवो, शाओमी और ये जितनी भी कंपनीज है दोस्तों, यहाँ पे एप्पल भी आएगा, सैमसंग भी आएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये दोस्तों सर्विस स्टेशन, इनके जो सर्विस स्टेशन वाले हैं क्या दोस्तों स्कैम करते हैं, क्या चीट करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं कि जब आप दोस्तों एज अ जेन्युइन कस्टमर वारंटी होने के अंदर दोस्तों यस 1 साल की वारंटी जो थी उसके अंदर ही अगर आप अपना प्रोडक्ट लेके जाते सर्विस स्टेशन में, तो ज़्यादातर दोस्तों ऐसा सुनना को मिलता है कि कंपनी वाले बोलते हैं कि ये तो लिक्विड डैमेज है, ये तो डैमेज हो चुका है, ये वारंटी में नहीं है, पैसा देना पड़ेगा, फलाना ढीकना ऐसा। तो ऐसी ज़्यादा चीज़ें होती है दोस्तों। तो क्या ये एक स्कैम चल रहा है? क्या दोस्तों कंपनियां यहाँ पे बोलते हैं ना गलत प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक ऐसा ही दोस्तों केस दिल्ली में हुआ जिसको दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में हुआ, जिसमें झटका लगा दोस्तों यहाँ पे और पेनल्टी ठोकी इन कंपनीज के ऊपर। डिस्कस करेंगे क्या कंपनियां ये गलत प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे और क्या ये सही है, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज़ बने रहिए स्टूडियो के साथ, अंत तक मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई महंगा फ़ोन लिया, क्योंकि आजकल दोस्तों स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं दोस्तों। ये खास करके 5G फ़ोन जो आते हैं, अब दोस्तों लोग ज़्यादातर प्रीमियम फ़ोन परचेस करते हैं। 20-30 हज़ार तो कुछ नहीं होता, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 1.5 पौने 2 लाख के फ़ोन आते हैं। एप्पल के अगर देखेंगे तो पौने 2 लाख का 15 प्रो मैक्स अगर देखेंगे तो इतने महंगे फ़ोन आते हैं। उसके बाद कंपनी का स्टेटमेंट होता है दोस्तों कि 1 साल की वारंटी आपको यहाँ पे मिलेगी, 1 साल में कुछ भी होगा तो हम आपके साथ बैठे हैं। तो आपको एक एश्योरेंस होता है कि हाँ यार कुछ होगा तो होगा। लेकिन अगर गलती से दोस्तों अगर इसके अंदर, क्योंकि स्मार्टफोन जो होते हैं दोस्तों यहाँ पे बल्क में यहाँ पे बनते हैं, तो किसी में डिफेक्ट हो सकता है दोस्तों। यस, वो डिफेक्ट तुरंत पता नहीं चलता, हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने बाद पता चले आपको। लेकिन तब दोस्तों क्या होता है, तब एज अ जेन्युइन कस्टमर दोस्तों आप यही सोचेंगे यार कुछ पंगा यार, चलो यार कंपनी ने बोला 1 साल की वारंटी, चलिए सर्विस स्टेशन पे वो ठीक करके दे देंगे। लेकिन तब क्या हो जब आप सर्विस स्टेशन में गए, सर्विस स्टेशन वाला ले तो लेता है, फिर आपको दूसरे दिन फोन करके बोलता है कि सर ये तो लिक्विड डैमेज है, सर ये तो ये है, फलाना ढीकना, ये तो डैमेज नज़र आ रहा है, ये तो आपने तोड़ा है, ये तो वारंटी में आता ही नहीं है, हमारी वारंटी पॉलिसी तो उसको क्लेम ही नहीं करती, इसमें आप नहीं क्लेम कर सकते, फ्री में नहीं होने वाला यहाँ पे, इसका तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, 20,000 देना पड़ेगा, 25,000 देना पड़ेगा। तो हम दोस्तों एक बड़ा झटका लगता है। और वैसा ही दोस्तों कुछ यहाँ पे होता है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। एक केस यहाँ पे दिल्ली के अंदर आया था, इसके अंदर यहाँ पे कंज्यूमर फोरम ने फटकार लगाई दोस्तों कंपनी को, और उसका पूरा पैसा विथ दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी भी ठोकी गई। उसके बाद में देखते हैं कि एक्चुअल में कंपनी ऐसा करती क्यों है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर कमीशन ऑर्डर सेल फोन टू कंपनी टू रिफंड 91K, 91,000 दोस्तों यहाँ पे रिफंड करने के लिए बोले बायर को डिफेक्टिव फ़ोन चिपका दिया था। उसके साथ साथ कंपनसेशन दोस्तों 15,000 का कंपनसेशन दोस्तों। यस, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हियर दोस्तों कंज्यूमर फोरम होती है, उसने दोस्तों ये चीज़ देखी और ऑर्डर दोस्तों यहाँ पे दिया मोबाइल कंपनी को। नाम यहाँ पे नहीं लिया गया कंपनी का दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 91,000 दोस्तों। यस, 91,000 का फ़ोन था। अब 91,000 का फ़ोन कौन सा होता है, कौन सी कंपनी बेचती है, स्मार्ट तो आपको पता है, ठीक है। तो 91,000 का दोस्तों यहाँ पे फ़ोन था, जो पूरा पैसा यहाँ पे रिफंड करने का बाइंग वो सेलिंग है मैं डिफेक्टिव फ़ोन दोस्तों। यस, बायर को मिलेगा दोस्तों ये, क्योंकि इसको डिफेक्टिव फ़ोन चिपका दिया गया था कंपनी की तरफ से। उसके साथ साथ कंपनसेशन 15,000 का दोस्तों यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा, जो लिटिगेशन कॉस्ट थी, इतना सारा जो कोर्ट में जाके खर्चा वर्चा हुआ, आना जाने का, पेट्रोल फलाना ढिकना, ये सब। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन दोस्तों ईस्ट दिल्ली का दोस्तों केस है, जहाँ पे कंप्लेन को सुनाई गई और बात की जा रही दोस्तों। ये 91,000 का फ़ोन परचेस किया था यहाँ पे जिस बंदे ने कंप्लेन की थी 2018 में, ये 5 साल पुरानी बात है। 2018 में दोस्तों यहाँ पे परचेस किया था 91,000 का फ़ोन, तो समझ सकते कौन सी महंगी कंपनी है यहाँ पे। और बात की गई दोस्तों यहाँ पे ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर के पास दोस्तों प्रीति विहार से परचेस किया था यहाँ पे। कंप्लेन में बता रहा है फ़ोन में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, और डिवाइस वॉज फाउंड इन डैमेज एंड दैन द डिफेक्टिव नॉट कवर इन वारंटी दोस्तों। यस, कंपनी ऐसे बोलती है कि ये डैमेज है। यहाँ पे बता दो दोस्तों, यहाँ पे ये बंदा गया कंपनी के पास, बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप ले लो। तो बंदे बोला ठीक है रख के जाओ। दूसरे दिन फ़ोन करते ही कंपनी के सर्विस स्टेशन वाले बोलते हैं तो डैमेज है सर, ये तो हमारी वारंटी में आता ही नहीं है। देखा, सो कॉल्ड कस्टमर के लिए सर्विस सेंटर वाले की बात करें, यहाँ पे कंपनी करती नहीं करती वो तो अलग बात है, लेकिन सर्विस स्टेशन वाले ऐसा करते हैं। और ये चीज़ निकल के यहाँ पे सर्विस स्टेशन वाला दूसरे दिन फ़ोन करके बोलता है कि सर ये तो डैमेज नज़र आया, हमने खोल के देखा तो डैमेज किया है, ये तो वारंटी में आता ही नहीं। ठीक है, तो ये ठीक नहीं होने वाला। तो भाई चला गया दोस्तों यहाँ पे किसके याद दोस्तों, हमें कंज्यूमर फोरम में चला गया। और बेंच जो थी दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट SS मल्होत्रा, उसके साथ साथ मेंबर जो थे रश्मि बंसल और रवि कुमार, उन्होंने दोस्तों बताया कि यहाँ पे जो फ़ोन कंपनी की तो दोस्तों यहाँ पे इन्वॉल्व थी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दोस्तों। यस, फ़ोन कंपनी पाई गई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दोस्तों यहाँ पे मैं बोलते हैं गलत प्रैक्टिस करते हुए दोस्तों पकड़ी गई, ऐसा दोस्तों यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे बोल रही है।
और ये बताई जा रही है कि दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का ये जब कंपनी के पास फ़ोन गया सर्विस स्टेशन के बाद, तब किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं दिया कंपनी ने। कंपनी दूसरे दिन फ़ोन तो कर दिया कि ऐसे डैमेज है, लेकिन कोई प्रूफ किया आपके पास कुछ प्रूफ था कि फ़ोन जब आपके पास आया तो उसके अंदर डैमेज था? आपको ऑन द स्पॉट तब बताना चाहिए था, या आपके पास एक वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, कुछ तो एविडेंस होना चाहिए था। अब ये किसने पता कि आपने डैमेज किया हो जानबूझ के, या कोई डैमेज था ही नहीं, ऐसे ही आप चिपका रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादातर दोस्तों जब आप कंपनी के पास फ़ोन लेके जाते हैं तो छोटा सा फोल्ड होता है, लेकिन उसको बढ़ा के बताया जाता है। अब आप तो इंजीनियर हो नहीं, आपको तो पता नहीं मदरबोर्ड सर्किट फलाना देखना कहाँ पे क्या है, ठीक है, वो तो कंपनी के इंजीनियर ही जानते हैं। उसने खोल के देखा और उसने बोल दिया कि आपका डैमेज, आप क्या कर लोगे? अब 5 रुपये की चीज़ लगनी हो या 50,000 की चीज़ लगनी हो, वो आपको नहीं पता हो, कंपनी वाले। तो कंपनी वाले ज़्यादातर दोस्तों यही करते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे कुछ ना होने के बावजूद, छोटा सा फॉल्ट होने के बावजूद उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं और यहाँ पे वारंटी में ना लेते हुए पैसा आपसे ठगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस, सारे के सारे केसेस या सारे के सारे सर्विस स्टेशन या सारी की सारी कंपनी जैसे नहीं होती। कुछ लोग दोस्त ऐसा करते हैं, कुछ बोलते हैं ना गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसा ही दोस्तों नजर आ। और 91,000 का फ़ोन लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सर्विस तो है बिंदास, क्या टेंशन है, इतनी बड़ी महंगा फ़ोन लिया है, महंगी कंपनी है तो सर्विस मिलेगी, जाओ बिंदास और चेंज कर दो, डिस्प्ले फलाना निकलना सब चेंज हो जाता है। लेकिन झटका तब लगता है जब सर्विस स्टेशन वाला दूसरे दिन फ़ोन करके बोलता है कि सर ये तो डैमेज हो रही है, आपने किया है, ये तो वारंटी में आता ही नहीं है। अब ये झटके वाली चीज़ है यार, मतलब आपको पता भी नहीं क्या है, वो खोल के उसने देखा, उसने खुद ने कर दिया है, क्या है वो बिल्कुल पता नहीं, कोई एविडेंस भी नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि इस तरह का कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर सकी कंपनी कि ये डैमेज पहले से ही था, ये वो था। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई पैसा तो देना पड़ेगा, आपको पैसा तो पूरा देना पड़ेगा यहाँ पे, और पूरा पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। 91,000 आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। 15,000 रुपये आपको यहाँ पे इसको जो इसकी फ़ीस लगी, लिटिगेशन फ़ीस जो थी, कंपनसेशन, वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बता दो दोस्तों, ये केस दिल्ली का और ये ऐसा हुआ, और ऐसा दोस्तों भारत के अलग अलग पार्ट्स में होता है कि आप फ़ोन परचेस तो कर लेते हैं, लेकिन वारंटी जो सो कॉल्ड वारंटी बोली जाती है, इसको जब क्लेम करने जाते हैं तब पंगा आता है। तब बोला जाएगा सर ये तो नहीं आएगा, सर वारंटी में तो ये है नहीं, ये तो पानी वाला डैमेज है, फलाना डैमेज है, ढिकना डैमेज है, जबकि पानी वानी गया ही नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। उसके बावजूद सर ये तो लिक्विड डैमेज है, तो ये डैमेज है, फलाना डैमेज, ये नहीं आएगा, इसका तो पैसा देना पड़ेगा। कंपनी वाले दोस्तों बेचते टाइम तो बोलते हैं कि 100% सबका सब कवर है, पहले साल यहाँ पे ये फलाना ढिकना आया था कि अब तो दोस्तों ADP लेते हैं, एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन आता है, उसमें नीचे गिर गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया तो भी होगा। लेकिन दोस्तों ये 90% तो ठीक हो जाता है, लेकिन 10% यूज़र के साथ दोस्तों ये चीट करते हैं ये सेल वाले। बेचते टाइम तो बेच देंगे बड़ी बड़ी बातें करके, और इतना महंगा 91,000 का फ़ोन, नहीं 1 लाख रुपए का फ़ोन अगर आपने लिया और उसके बाद अगर ऐसा देखने को मिलता है तो झटका लगता है ना। तो कंज्यूमर फोरम में जाके दोस्तों इंसाफ तो मिला, लेकिन दोस्तों 2018 का केस था, ये बहुत टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, तब जाके दोस्तों सारी चीज़ें 15,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे अलग कंपनसेशन में दिया। तो मुझे बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में ये जो सर्विस स्टेशन वाले हैं, जो बड़ी कंपनी वाले सो कॉल्ड जो 1-1 लाख के फ़ोन बेचते हैं, क्या इनके सर्विस स्टेशन वाले स्कीम चला रहे हैं? क्या दोस्तों सर्विस सेंटर वाले जानबूझ के, दोस्तों यस जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके हिसाब से आपका वारंटी अवॉइड हो जाता है? क्या दोस्तों ये इन पे आपको विश्वास है बिल्कुल भी? क्या इस तरह का केस आपके साथ कभी हुआ है कि आप गए सर्विस स्टेशन में, सर्विस स्टेशन वाले ने बोला सर ये तो वारंटी से बाहर है, आपको होगा ही नहीं, और आपको झटका लगा? आपने क्या क्या नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो आपके भाई का चैनल है, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, नोटिफिकेशन चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंचे तो दबा दीजिए। इसके पास टिकी का घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज़ उस घंटे के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तब तक ऑलवेज कीप स्माइलिंग।